गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम कुमार विशाल है और मैं टक्से सर्विस मॉल प्राइवेट लिमिटेड में स्टार्ट से ही जुड़ा हूँ। और मेरा जो एजुकेशन है, मैं बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग किया हूँ और वो भी रोबोटिक फील्ड से। ठीक है। और मैं बिहार के ही निवासी हूँ और पिछले 16 सालों से मैं इस फील्ड से जुड़ा था। लेकिन एक बार मुझे लगा कि नहीं, इस फील्ड को थोड़ा सा और भी विस्तार से सोचा जाए, विचार किया जाए। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टक्से सर्विस मॉल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। टक्से ऐप जिसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ये क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या इसका मिशन है, तो हम लोग वन बाय वन चीज़ों को लेकर समझेंगे। सबसे पहले डिजिटल इंडिया मिशन में हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया मिशन में कुछ चीज़ें हम लोग डिजिटल इंडिया के लिए करें। जिसमें होता क्या है कि सरकार का कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, डॉक्यूमेंटेशन के संबंधित चीज़ें हैं, वो सारा ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं गांव तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बाजार जाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि दाखिल खारिज करना हो, वो भी ऑनलाइन हो चुका है। चाहे वृद्धा पेंशन हो, पैन कार्ड हो या कुछ भी हो, कि कोई भी जरूरी कागजात के लिए लोगों को या तो कहीं ना कहीं खुद से करना होगा या किसी का सपोर्ट लेना होगा, जिसके लिए उनको बाजार जाना पड़ता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें उनको रीच में नहीं होती है, वो नहीं कर पाते अपना पेपर वर्क। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक ऐप ऐसा हो जिस ऐप के माध्यम से वो सारा चीज़ फुलफिल उनके गांव में ही हो जाए। और ये कैसे होगा, मैं आप सबको बताऊंगा। ठीक है। तो ये हम लोग डिजिटल इंडिया मिशन में स्मार्ट मोबाइल ग्राहक सेवा केंद्र लॉन्च किए हैं, जिसका मिशन है हर एक गांव को डिजिटल बनाना और उस गांव के जितने भी सदस्य हैं यानी जनता है, उन तक जो भी पेपर वर्क है सब गांव में ही पूरा हो जाए, उनको बाजार ना जाना पड़े। दूसरी चीज़ कि जब बाजार जाते हैं तो उनका एनर्जी भी लॉस होता है, टाइम भी कहीं ना कहीं वेस्ट होता है और उनका मनी भी कहीं ना कहीं लगता है ज़्यादा। इन तीनों चीज़ों को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा पैसा भी ना देना पड़े, ज़्यादा समय भी ना देना पड़े, उनका एनर्जी भी बचे, ताकि वो अपने एनर्जी और समय को किसी और काम में लगा पाए। ओके। तो इस ऐप का फीचर्स क्या है, इस ऐप का वर्क कैसे होता है? सिंपली इसमें क्या है कि जो लोग बाजार जाकर डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो अब इस ऐप को डाउनलोड करके अपने घर बैठे ही डॉक्यूमेंट्स देकर काम करवा सकते हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज भी फिर भी कहीं ना कहीं कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, मोबाइल चलाने में प्रॉब्लम होती है, उनको फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमारी कंपनी हर एक गांव में, इंडिया के 6.5 लाख तक गांव है, यानी कि 80% तक गांवों को रीच करने वाली है, जहां पे हर एक गांव में एक टक्से का बिजनेस पार्टनर होंगे, जिनके जरिए उस गांव तक सारी सर्विसेज पहुंच पाए। किसी को अगर नहीं आ रहा है तो उनके जरिए उनको हेल्प मिलेगा, उनको मदद किया जाएगा, ताकि वो उनको समय में समय बचा सके और उनका पैसा भी थोड़ा बहुत बचा सके। तो टैक्सी ऐप एक तरह से अगर देखा जाए तो रोजगार भी जनरेट कर रहा है, डिजिटल इंडिया में सपोर्ट भी कर रहा है और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देगा। तो हर तरीके से टैक्सी ऐप चल रहा है और लोग इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया में आज तक, अभी तक हम लोग लोकल में 300 गांवों तक रीच कर चुके हैं और अच्छा खासा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए, सुरक्षा के लिहाज से ये ऐप कितना सुरक्षित है? सुरक्षित अगर देखा जाए तो ये 100% सुरक्षित है। सबसे पहले एक तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, पूरा इसका क्वालिटी टेस्टिंग होने के बाद ही जाता है। और दूसरी चीज़ है कि ये कंपनी कॉरपोरेटेड है। इसमें क्या है कि सारा डॉक्यूमेंट्स का लाइसेंस है, जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है, जिसके जरिए हम लोग सुरक्षा का पूरा प्रयास करते हैं। और टेक्निकल चीज़ों को लेकर हम लोग हर एक चीज़ को गोपनीय रखते हैं कि किसी को दिखाया ना जाए, बताया ना जाए। टक्से का फुल फॉर्म क्या होता है? टक्से का कोई फुल फॉर्म नहीं है, टक्से एक ब्रांड नेम है
और टक्से का मतलब होता है आपका काम होगा तुरंत चुटकी में, यानी कि फट से, खटाखट कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, यानी कि घंटों का काम मिनटों में। जैसे आपने बताया कि मोबाइल और ये आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, जी ये कैसे? देखिए, टक्से ऐप एक स्मार्ट मोबाइल ग्राहक सेवा केंद्र है। स्मार्ट मोबाइल ग्राहक सेवा केंद्र का मतलब कि ग्राहक सेवा केंद्र तो आप लोग सुने होंगे, जिसको स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है और एक छोटा सा टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन स्मार्ट मोबाइल ग्राहक सेवा केंद्र में आपको इन तीनों की जरूरत नहीं है। ना ही आपको सीखने की जरूरत है और ना ही आपको कंप्यूटर खरीदने की जरूरत है। मोबाइल फोन से ही सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके बदले में कोई दूसरा कंपनी का एक एक्सपर्ट टीम काम करके दे रहा है एज ए कर्मचारी। आप बस वहां पे एक सपोर्टर है, उस गांव को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको दस्तावेज में हेल्प कर रहे हैं। सर ये डॉक्यूमेंट जितने भी लोग जो फॉर्म अप्लाई करवाने वाले होंगे, डॉक्यूमेंट आपके पास जमा करेंगे या भेजेंगे, तो कितना सिक्योर रह पाएगा आपके पास? सिक्योर 100% है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का चीज़ आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, टेक टीम होता है, अलग अलग सिक्योरिटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें होता है। अभी सिक्योरिटी के लिए अगर देखा जाए तो AWS बेस्ड माना जाता है, अमेजन सर्वर जिसको बोलते हैं, तो वो सारा सिक्योर चीज़ें कंपनी लेके चलती है कि किसी भी प्रकार के किसी के डॉक्यूमेंट्स के हानिकारक ना हो। दूसरी चीज़, जो डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं उसको ट्रेस कर दिया जाता है, मतलब स्क्रैप कर दिया जाता है तुरंत विदिन 1 मंथ 2 मंथ के बाद, क्योंकि वो यूज में ना हो। अगर उसका यूज खत्म हो गया तो उसको ट्रेस भी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से कंपनी में डेटाबेस भी बढ़ता है। आप लोग तो देख ही रहे हैं, एक फोटो भी आज के डेट में 5 MB का होता है, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, यानी कि फ्लिपकार्ट से भी ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ सकता है। टक्से और ग्राहक सेवा केंद्र में कितना ये अंतर रहेगा प्राइस का, आपके फॉर्म जो अप्लाई कराएंगे? तकरीबन अप टू 50% तक चीज़ें कम होती है। टक्से सर्विस मॉल में अगर कोई भी काम करवा रहा है, यानी टक्से ऐप के जरिए करवा रहा है, तो उसमें उनको सहूलियत भी मिलती है, पैसा को लेकर और समय को भी लेकर, हर एक। हाँ, अभी टैक्सी का ब्रांच अभी कहाँ है नियर में? सर अभी जस्ट हाल ही में प्ले स्टोर पे ये ऐप लॉन्च हुआ है 2 महीना पहले। नियर बाई अभी जिस सिटी में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे 2 ऑफिसेस है और ये ऑपरेट अभी यहीं से हो रहा है, बेंगलोर इसका हेड ऑफिस है। और अब तक 300 गांवों तक हम लोग रीच कर चुके हैं। छोटे छोटे गांवों में हम लोग जाके जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और लोग वहाँ पे बखूबी दूसरों को हेल्प भी कर पा रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के फॉर्म भरे जाएंगे? जी, छोटे से लेके बड़े सारे फॉर्म भरे जाएंगे। बस टक्से में एक टेक्निकल फॉल्ट है जिसका नाम है कि फिंगरप्रिंट जिसमें भी लगेगा वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट वाला काम के लिए कैंडिडेट को होना अनिवार्य है वहां पे, तो काम टक्से अभी नहीं कर पाएगा। लेकिन आने वाले कल में उसके लिए भी कंपनी काम कर रही है, टेक्निकल टीम काम कर रही है, जो तुरंत उसके लिए भी सोल्यूशन कर रहा है। आज के समय सर कई फॉर्म में ये लाइव फोटो मांग रहा है, तो हाँ, उसमें आप कैसे अप्लाई? लाइव फोटो के लिए भी कंपनी काम कर रही है, लाइव फोटो में भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सामने बंदा कैमरा के आता है, फेस करता है और वहां पे क्लिक हो जाता है कैमरा। यानी ये कंपनी खड़ा हो चुकी है, चलने की तैयारी में? जी, कंपनी पिछले 4 सालों से चल रही थी, अंडर टेस्टिंग में थी, लेकिन अभी पिछले 2000 जैसे कि मैंने बताया कि 23 में 20 जनवरी को ये इनकॉर्पोरेटेड हुई और अभी प्ले स्टोर पे वेबसाइट के जरिए चीज़ें चल रहा था, लेकिन प्ले स्टोर पे हाल ही में 2 मंथ पहले आया है और अभी तक अच्छा खासा लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं और अवेयरनेस भी हम लोग फैला रहे हैं चीज़ों को। कुछ कार्य एग्जाम्पल में बताएं जो हाल के दिन में हुआ हो और इतने घंटे इतने दिनों में जल्दी भी कर दिया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए कि कोई भी काम को करने के लिए सर समय चाहिए और हम लोग आवेदन करने में सहयोग करते हैं, बाकी गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट उसका अप्रूवल करता है, रिजेक्शन करता है, वो गवर्नमेंट चेक करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि किसी को पैन कार्ड ही बनवाना हो, तो पैन कार्ड बनवाने के लिए सिंपल सा रास्ता है, खुद से बनाइए नहीं तो दुकान पर जाइए। अभी टक्से ऐप पे आपको मात्र 3 फोटो खींचने होते हैं, एक सिग्नेचर का और एक फोटो और एक आधार कार्ड का। 3 फोटो खींचने में आपको 2 मिनट लगते हैं और आपको 5 से 7 मिनट में रिसीविंग मिल जाती है। 3 से 4 दिन में आपके घर पे मेल पे पैन कार्ड आ जाता है और 10 से 15 दिन पे आपके घर पे आ जाता है। लोग विश्वास कैसे करेंगे इस टैक्स ऐप पे कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो बाद में बंद हो जाते हैं? हाँ। कैसे लोगों को भरोसामंद दिलाइएगा, किस तरीके से लोग विश्वास कर पाएंगे? सर विश्वास और भरोसे की अगर बात करें तो सर वो मेरे कहने से नहीं होगा, वो जो लोग इसको यूज कर रहे हैं अगर वो लोग कहेंगे तभी विश्वास हो सकता है, क्योंकि मैं तो अपने आप को किसी भी तरीके से बोलूंगा कि मैं अच्छा ही हूँ, लेकिन जब दूसरा कहता है तो हम लोग मानते कि नहीं हम वाकई अच्छे हैं। तो ऑलरेडी अभी तक जैसे कि हम लोग बताए ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं और अच्छा खासा हमें
बता भी रहे, फीडबैक भी दे रहे हैं कि नहीं ये चीज़ बेहतर है, हमारे काम को भी आसान बना रहे और हमारा समय भी बचा रहा है। चलिए, आपने जानकारी दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।